लोकसभा चुनावों को लेकर तारीखें तय हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अब अपने अपने चेहरे तय करने के साथ साथ इस कोशिश में भी लगे हुए दिखाई देते हैं, इस कोशिश में भी जुटे हुए दिखाई देते हैं किस प्रकार से अपने कुनबे को मजबूत किया जाए। अब उसके लिए दूसरी पार्टियों से लोगों को अपनी पार्टियों में लाने का क्रम जारी है, कहीं कम कहीं ज़्यादा जारी है, मगर दोनों ही दलों में, दोनों ही पक्षों में जारी है। मगर इस बीच सवाल ये है, क्योंकि कल लंबी चौड़ी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चली है, एक लंबा चौड़ा दौर चला है जिसमें कि दोनों ही दलों ने अलग अलग पार्टियों से लोगों को बुलाकर अपने साथ अपने पास खड़ा किया है। तो यहाँ से प्रश्न ये निकलता है कि जब दूसरे दलों से लोगों को अपने साथ जोड़ा जा रहा है, ऐसे में अपने ही निर्दलियों से नाराज़गी क्यों, अपने ही निर्दलियों से इतनी बेरुखी क्यों? क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो राजस्थान के विधानसभा चुनावों को अगर पैमाना बनाओ तो उसमें कई अलग अलग चेहरे ऐसे थे जो अपनी ही पार्टी के खिलाफत करते दिखाई दिए। उसमें से कुछ जीतकर विधानसभा भी पहुंचे, जिसमें चंद्रभान सिंह आक्या बड़ा नाम होता है, जिसमें प्रियंका चौधरी एक महत्वपूर्ण नाम होता है, रितु भानावत का नाम आता है, रविंद्र सिंह भाटी को नहीं भूला जा सकता है, अशोक कोठारी उसमें एक नाम होता है। ये तमाम अलग अलग चेहरे जिन्होंने निर्दलीय के रूप में अपने हिस्से सफलताएँ बटोरी है, मगर आज तक भी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ने की उनकी अभी तक कोई पुष्ट खबर आई नहीं है। हालांकि ये जो तमाम नाम लिए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए अपनी अपनी सहमति कई बार दे चुके हैं, कई बार अपने इशारों में कई बार खुलकर बता चुके हैं कि हम भाजपा से जुड़ना चाहते हैं, मगर न जाने क्यों अभी तक निर्दलीय अपने ही दल की नाराज़गी, अपने ही दल की बेरुखी से गुजर रहे हैं। साथ ही कमाल इस बात का भी है कि जब ज्वाइनिंग की सूचियाँ देखते हैं तो उसमें कई पार्षद के नाम आते हैं, कुछ पूर्व पार्षद के नाम आते हैं, कुछ मनोनीत पार्षद के नाम आते हैं, मगर विधायकों पर नज़र नहीं जा रही है। और विधायकों के साथ साथ ऐसा नहीं कि कुछ और चेहरे हैं जो भी इस आस में बैठे हैं कि शायद लोकसभा चुनावों के इस गठजोड़ को मजबूत करने के दौर में उनके हिस्से भी पार्टी में वापसी का एक संभावनाएँ बन सकती है। उनमें से कई चेहरे ऐसे होते हैं जो निर्दलीय के रूप में लड़े, हालांकि हार गए, जीत नहीं पाए, मगर अच्छा खासा उनका परफॉर्मेंस रहा है। ऐसे कई चेहरे राजस्थान भर में दोनों ही दलों में हैं। जिक्र आज के अखबार में, आज की खबरों में फतेह खान का था, जो कि बाड़मेर शिव से आते हैं, वहाँ चुनाव लड़े, बड़ा मजबूती से चुनाव लड़े। अब इंतज़ार इस बात का है कि क्या जो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़कर निलंबन को झेल रहे थे, अब पार्टी उनको वापस गलबैया करती हुई नज़र आएगी। तो ये अलग अलग दोनों ही दलों में अलग अलग ऐसे तमाम चेहरे हैं। ये मैं बड़े चेहरों की बात कर रहा हूँ। अगर हम थोड़ा थोड़ा नीचे जाएंगे, चीज़ों को फिल्टर करते हुए जाएंगे, तो कई छोटे चेहरे ऐसे भी दिखेंगे जो कम से कम उस श्रेणी के तो बिल्कुल हैं जिस श्रेणी की ज्वाइनिंग कल एक बड़ी प्रचुर थोकबंद भाव में हुई है। उनसे कुछ बेहतर चेहरे अभी इंतजार कर रहे हैं कि कब तक भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस और अन्य दलों के चेहरों को वरीयता देते रहेंगे, कब तक कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी और उन अन्य दलों के चेहरों को वरीयता देंगे, और आखिर हमारे ही परिवार हमको कब याद करेंगे। शायद इस बात का इंतजार सभी जगह अब बड़ी बेसब्री के साथ किया जा रहा है। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, अभी चित्तौड़ को लेकर कुछ छुटपुट खबरें आ रही है, कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं। एक फोटोग्राफ जिसमें कि मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दिखाई दे रहे हैं, श्रीचंद कृपलानी नज़र आते हैं, तो साथ ही उसमें चंद्रभान आक्या दिखाई दे रहे हैं, और चंद्रभान आक्या और सीपी जोशी पास खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनावों का दौर हम सब ने देखा है, जब बड़ी तीखे तेवर के साथ एक दूसरे के सामने खड़े थे। अब बारी लोकसभा चुनावों की है, चेहरा वहाँ सीपी जोशी है, तो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की इस पूरी जद्दोजहद के ये तस्वीरें निकल कर आ रही है। रणधीर सिंह भिंडर को वो ले ही गए हैं, अब अगला नाम शायद चंद्रभान सिंह आक्या का हो सकता है। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद ये सवाल, ये तमाम चीज़ें राजनीतिक रूप से इस और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि दूसरी दलों के लोगों को अपनी पार्टियों में लाने की इस पूरी श्रृंखला में वो दिन कब आएंगे जब लोग अपनी अपनी पार्टियों में पुनः जाते दिखाई देंगे। विधानसभा चुनावों के दौर के निलंबन भुलाकर अब पुनः उन्हें एक साथ हाथ पकड़कर, हाथ ऊपर करके, हाथ हिलाते हुए, विजयी निशान बनाते हुए, विक्ट्री सिंबल बनाते हुए गले में अपनी अपनी पार्टियों के गमछे कब पहनाए जाएंगे। हमारी इस पूरी कवायद पर नज़र रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।